2004 की बात है। हिंद महासागर में एक जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उस जहाज से एक रेडियो सिग्नल आती है और उस सिग्नल को सुनकर आसपास के हर जहाज के कैप्टन का दिल दहल गया। सिग्नल में सिर्फ इतना था, सब मर गए और फिर सन्नाटा। अब सोचो, उस जहाज पर गए तो सब लाशें मिली। चेहरों पर ऐसा खौफ था जो किसी जिंदा इंसान के चेहरे पर भी नहीं होता। आंखें फटी हुई, मुंह खुला हुआ, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा जो इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो जहाज एक जोरदार धमाके के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गया, हमेशा के लिए। ये कोई किताब की कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था। उस जगह जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी समुद्री रास्ता कहा जाता है, मलक्का जलदमरू मध्य। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि आखिर इस जहाज के सभी लोग किस चीज को देखकर इस तरह मरे और क्यों ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। मलक्का जलदमरू मध्य। ये नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े नाविकों के माथे पर पसीना आ जाता है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक जीवन रेखा है। सोचो, हर साल दुनिया का लगभग 40% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। हर रोज करीब 80,000 जहाज इस रास्ते को पार करते हैं। तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाना, सब कुछ इसी रास्ते से जाता है। लेकिन यह रास्ता जितना जरूरी है उतना ही खतरनाक भी है। 900 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग सुमात्रा और मलेशिया के बीच फंसा हुआ कहीं कहीं इतना संकरा है कि बड़े जहाज मुश्किल से निकल पाते हैं। और इसी संकरेपन का फायदा उठाते हैं समुद्री डाकू, तस्कर और वो अंधेरी ताकतें जिनके बारे में आज भी कोई पूरी सच्चाई नहीं जानता। और इसी जलडमरू मध्य के आसपास 1947 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक जहाज जिसका नाम था SS औरंग मैदान समुद्र में तैर रहा था। सब कुछ सामान्य था और फिर अचानक उस जहाज से एक रेडियो संदेश आया। संदेश में लिखा था, कैप्टन और सभी अधिकारी मर चुके हैं, शायद पूरा चालक दल मर चुका है। और फिर कुछ बेतरतीब मॉर्स कोड के निशान और आखिर में सिर्फ 2 शब्द, मैं मर रहा हूं। जब बचाव दल उस जहाज तक पहुंचा तो जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी भर की नींद छीन गया। बचाव दल जब उस जहाज के डेक पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उनके पैर जम गए। जहाज पर सवार हर एक इंसान, कैप्टन, नाविक, इंजीनियर, सब के सब मरे पड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो मरे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके चेहरों पर जो खौफ था वो किसी भी इंसानी समझ से परे था। आंखें आसमान की तरफ फटी हुई, मुंह चीख की मुद्रा में खुला हुआ, हाथ हवा में फैले हुए जैसे किसी अनदेखी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हों। और शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं, जहर का कोई सुराग नहीं, बीमारी का कोई संकेत नहीं। तो फिर आखिर वो मरे किससे? बचाव दल ने पूरे जहाज की तलाशी ली। इंजन रूम में भी लाशें थीं और वहां का तापमान इतना ज्यादा था कि अंदर जाना मुश्किल था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाकी जहाज एकदम ठंडा था। सिर्फ इंजन रूम में असामान्य गर्मी, और वो भी बिना किसी तकनीकी खराबी के। और जहाज पर एक और चीज मिली, जहाज की बिल्ली। वो जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही खौफ था जो मरे हुए नाविकों के चेहरों पर था। बचाव दल ने फैसला किया कि इस जहाज को वापस बंदरगाह तक ले जाएंगे। रस्से बांधे गए, जहाज को खींचना शुरू किया और तभी जहाज के अंदर से धुआं उठने लगा। इंजन रूम से आग की लपटें बाहर आने लगीं। बचाव दल को तुरंत पीछे हटना पड़ा और कुछ ही मिनटों में एक जोरदार धमाके के साथ SS औरंग मैदान समुद्र की गहराइयों में समा गया, हमेशा के लिए। जहाज के साथ हर सबूत, हर सुराग, हर रहस्य, सब कुछ डूब गया। अब सवाल ये है, क्या था उस जहाज पर? क्या देखा था उन नाविकों ने मरने से पहले? दुनिया भर के जासूसों
वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस पर शोध किया। कुछ ने कहा कि जहाज पर जहरीली गैस थी, कुछ ने कहा कि जहाज पर गुप्त रासायनिक हथियार थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तस्करी किए जा रहे थे, और कुछ ने कहा कि जो भी था वो इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं था। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि SS औरंग मैदान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। न उस जहाज का रजिस्ट्रेशन, न उसके चालक दल की कोई सूची, न उसके मालिक का कोई नाम, जैसे वो जहाज कभी था ही नहीं। तो क्या ये पूरी घटना किसी ने जानबूझकर छुपाई? क्या कोई सरकार, कोई संगठन इस सच्चाई को दुनिया से दूर रखना चाहता था? और अगर ये सब सच है तो वो रहस्यमयी गैस या वो चीज जिसने उन सभी को मारा, क्या वो आज भी मलक्का जलडमरू मध्य की गहराइयों में कहीं मौजूद है? मलक्का जलडमरू मध्य की गहराइयों में सिर्फ SS औरंग मैदान का रहस्य नहीं दफन है। इस समुद्र के तल पर सैकड़ों पुराने जहाजों के मलबे हैं, कुछ 100 साल पुराने, कुछ 1000 साल पुराने। हर मलबे की अपनी एक कहानी है, हर मलबे के साथ एक अनसुलझा सवाल जुड़ा है। और ये मलबे सिर्फ इतिहास की निशानी नहीं है, ये आज भी नए जहाजों के लिए जानलेवा खतरा है। कभी कभी आधुनिक जहाज इन मलबों से टकरा जाते हैं और फिर एक और जहाज इस समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। और इसी खतरनाक रास्ते पर एक और इलाका है जो नाविकों की नींद उड़ा देता है, फिलिप्स चैनल। ये मलक्का जलडमरू मध्य का सबसे संकरा हिस्सा है, जहां चौड़ाई सिर्फ 2.8 किलोमीटर रह जाती है। जरा सोचो, दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर जिनकी लंबाई 300 मीटर से ज्यादा होती है, वो इसी 2.8 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरते हैं। और इसी संकरे रास्ते में छुपे बैठे होते हैं समुद्री डाकू। मलक्का जलडमरू मध्य में समुद्री डकैती कोई नई बात नहीं है, सैकड़ों साल से यह सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन 1990 और 2000 के दशक में यह इतना बढ़ गया कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बन गया। छोटी छोटी नावों में सवार होकर रात के अंधेरे में ये डाकू बड़े जहाजों पर चढ़ जाते थे। हथियार, लूट, अपहरण ये उनका रोज का काम था। लेकिन एक सवाल जो तुम्हारे मन में जरूर आ रहा होगा, इतने बड़े व्यापारिक रास्ते पर इतनी डकैती और दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाएं क्या कर रही थीं? ये सवाल उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मलक्का जलडमरू मध्य 3 देशों की सीमाओं से घिरा है, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। और इन तीनों देशों के बीच ये बहस चलती रही कि इस रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। जब तक ये बहस चलती रही, समुद्री डाकू अपना काम करते रहे। 2004 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इंडोनेशियाई समुद्री डाकुओं ने एक जापानी तेल टैंकर MV देवी मद्रीम को हाईजैक कर लिया। लेकिन यह कोई साधारण लूट नहीं थी। डाकुओं ने टैंकर को लूटा नहीं, बल्कि उन्होंने 1 घंटे तक उस टैंकर को खुद चलाया। विशेषज्ञों का मानना था कि वो बड़े जहाज को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। सोचो, अगर समुद्री डाकू इतने बड़े तेल टैंकरों को चलाना सीख जाएं और उन्हें किसी बंदरगाह या किसी दूसरे जहाज से टकरा दें तो क्या होगा? ये सिर्फ डकैती नहीं, ये एक बड़े हमले की तैयारी हो सकती थी। और यही डर दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों को सताने लगा। अमेरिका ने चेतावनी दी कि मलक्का जलडमरू मध्य आतंकवादियों का अगला निशाना बन सकता है, और अगर इस रास्ते पर कोई बड़ा हमला हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था एक झटके में हिल सकती है, क्योंकि यहां से गुजरने वाला तेल जापान, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की जरूरत का 80% हिस्सा है। लेकिन समुद्री डाकुओं और आतंकवाद के खतरे के अलावा इस जलडमरू मध्य में एक और खतरा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सुमात्रा के घने जंगलों में हर साल आग लगती है और उस आग से उठने वाला धुआं इतना घना होता है कि मलक्का जलडमरू मध्य में दृश्यता कभी कभी शून्य हो जाती है। बिल्कुल शून्य। मतलब एक जहाज का कैप्टन अपने जहाज की नाक तक नहीं देख सकता, और इसी अंधेरे में 2 जहाज आमने सामने आ जाते हैं, और तब जो होता है वो किसी भी नाविक का सबसे बुरा सपना होता है। 1992 में ऐसा ही हुआ।
घनी धुंध में एक यात्री जहाज और एक मालवाहक जहाज की टक्कर हो गई। सैकड़ों लोग समुद्र में गिर गए और इस समुद्र में गिरना मतलब मौत, क्योंकि यहाँ की समुद्री धाराएं इतनी तेज और उलझी हुई हैं कि तैरने में माहिर से माहिर इंसान भी इनसे नहीं बच सकता। और अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने पूरी दुनिया को 2014 में एक साथ हिला दिया। 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। 239 लोग सवार हैं। रात के 12:41 पर जहाज उड़ता है। सब कुछ सामान्य है और फिर रात के 1:19 पर पायलट आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करता है। आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशियन 370 और उसके बाद वो जहाज 239 लोगों के साथ जैसे हवा में घुल गया। रडार से जहाज गायब हो गया, लेकिन सैटेलाइट डेटा से पता चला कि जहाज अपने रास्ते से पूरी तरह मुड़ गया था। पहले उत्तर की तरफ, फिर पश्चिम की तरफ और फिर दक्षिण की तरफ। यानी जहाज जानबूझकर मोड़ा गया था। किसी ने जहाज के अंदर से उसे उसके रास्ते से हटाया था। सवाल यह है, किसने और क्यों? जांच एजेंसियों ने पायलट ज़हारी अहमद शाह की पूरी जिंदगी खंगाल दी। उनके घर में एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला जिस पर उन्होंने हिंद महासागर के दूर दराज इलाकों में उड़ान भरने की प्रैक्टिस की थी। क्या यह सिर्फ एक शौकीन पायलट की हॉबी थी या ये किसी बड़े इरादे की तैयारी थी? दूसरी थ्योरी ये थी कि जहाज में आग लग गई थी और पायलट ने जहाज को मोड़कर नजदीकी हवाई अड्डे की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही सब बेहोश हो गए और जहाज अपने आप उड़ता रहा जब तक ईंधन खत्म नहीं हो गया। तीसरी थ्योरी और सबसे चौंकाने वाली ये थी कि जहाज को किसी अज्ञात ताकत ने अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों ने कहा कि जहाज किसी देश की सैन्य तकनीक का शिकार हुआ। कुछ ने कहा कि जहाज पर सवार कुछ यात्री ऐसे थे जिनके पास कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं चाहिए था कि वो दुनिया तक पहुंचे। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज तक उस जहाज का मलबा पूरी तरह नहीं मिला। अरबों रुपए खर्च हुए, दुनिया की सबसे बड़ी तलाशी अभियान चला और फिर भी 239 लोग आज भी लापता हैं। यहां कमेंट करो और बताओ तुम्हें क्या लगता है, MH370 का सच क्या है? क्या यह इंसानी गलती थी या कुछ और? लेकिन रुको, अभी यह कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि MH370 के गायब होने के बाद उसी इलाके में कुछ और भी हुआ जो किसी ने मीडिया में ज्यादा नहीं बताया। MH370 के गायब होने के कुछ महीनों बाद उसी मलक्का जलडमरू मध्य के आसपास के इलाके में मछुआरों ने कुछ अजीब चीजें देखी। समुद्र की सतह पर तेल के धब्बे, कुछ धातु के टुकड़े और एक अजीब सी गंध जो किसी जले हुए इंजन की याद दिलाती थी। लेकिन जब जांच एजेंसियां वहां पहुंची तो कुछ नहीं मिला, जैसे समुद्र ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया हो। 2015 में MH370 के गायब होने के करीब 1.5 साल बाद हिंद महासागर के रियूनियन द्वीप पर एक विमान का टुकड़ा मिला। इसे फ्लैपरॉन कहते हैं। यह विमान के पंख का हिस्सा होता है। जांच में पुष्टि हुई कि यह MH370 का ही हिस्सा था। लेकिन सोचो, सिर्फ एक टुकड़ा, इतने बड़े जहाज का सिर्फ एक टुकड़ा। बाकी जहाज कहां गया? बाकी 239 लोग कहां गए? यह सवाल आज भी हवा में लटका हुआ है। और अब इस पूरी कहानी का वो हिस्सा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। SS औरंग मैदान का रहस्य आखिर क्या था? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने दशकों की खोज के बाद जो सबसे मजबूत थ्योरी सामने रखी वो ये थी कि उस जहाज पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बचे हुए रासायनिक हथियार, खासकर नर्व गैस और पोटेशियम साइनाइड छुपाकर ले जाए जा रहे थे। ये हथियार जापानी सेना के थे, जिन्हें युद्ध के बाद गुप्त रूप से तस्करी करके बेचा जा रहा था। समुद्र की नमी और गर्मी के कारण उन रासायनिक पदार्थों के डिब्बे लीक होने लगे और जहाज के बंद इंजन रूम में वो जहरीली गैस भर गई। चालक दल के लोग एक एक करके उस गैस की चपेट में आते गए और मरते गए, इतनी तेजी से कि किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला।
और उनके चेहरों पर जो खौफ था वो उस गैस के असर से था। नर्व गैस इंसान के नर्वस सिस्टम को इस तरह प्रभावित करती है कि मरते वक्त चेहरे की मांसपेशियां उस भयानक मुद्रा में जम जाती हैं, आंखें फटी हुई, मुंह खुला हुआ, हाथ हवा में। और जहाज में आग और धमाका वो उन्हीं रासायनिक पदार्थों के कारण हुआ जो जहाज के इंजन की गर्मी के संपर्क में आए। यानी जहाज ने खुद को नष्ट कर लिया और अपने साथ हर सबूत भी मिटा दिया। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सच था तो किस सरकार ने यह तस्करी करवाई? किस देश के इशारे पर यह जहाज चल रहा था? और क्यों आज तक इस जहाज का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला? शायद इसलिए क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें ताकतवर लोग दुनिया तक पहुंचने नहीं देते। और यही मलक्का जल डमरू मध्य की असली पहचान है। यह सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं है, यह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति का अखाड़ा है। यहां अमेरिका, चीन, भारत और जापान सब अपनी नौसेना की ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इस रास्ते को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेगा। चीन ने पिछले कुछ सालों में इस इलाके के आसपास कृत्रिम द्वीप बनाए हैं। अमेरिका ने अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ाई है। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अपना सैन्य अड्डा मजबूत किया है। यानी इस 900 किलोमीटर लंबे रास्ते पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। और अगर कभी इनके बीच कोई टकराव हुआ तो इसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। तो अब सोचो, मलक्का जल डमरू मध्य क्या है? एक व्यापारिक रास्ता, एक ऐतिहासिक रहस्य, एक भू राजनीतिक युद्ध क्षेत्र। ये सब कुछ है एक साथ, और इसीलिए ये दुनिया का सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता है। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए शुक्रिया यार। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक करो और अपने उन दोस्तों को भेजो जो ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। और हाँ, अगला वीडियो जो हम लेकर आ रहे हैं वो इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। दुनिया के एक ऐसे इलाके की कहानी जहां जाने वाले जहाज और हवाई जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, जहां कंपास काम करना बंद कर देता है, जहां समुद्र की गहराई आज तक किसी ने नहीं नापी। उस जगह का नाम सुनते ही दुनिया के सबसे बहादुर नाविक भी रास्ता बदल लेते हैं। उस रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि वो वीडियो आते ही सबसे पहले तुम तक पहुंचे। मलक्का जल डमरू मध्य, इसके रहस्य खत्म नहीं हुए हैं, शायद कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब समुद्र अपने सीने में दफन रखता है, हमेशा के लिए।